गंगा नगरी हरिद्वार में श्रावण मास आस्था और विश्वास का समय होता है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों शिव भक्त कांवड़िए के रूप में गंगा जल लेने आ रहे हैं, जो अपने कलशों में जल भरकर अपनी आस्था के शिवालयों की तरफ जा रहे हैं। मानसून के दौरान सुस्त पड़े बाजार में कांवड़ कारोबार ने कई राज्यों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। हर साल फसल पकने के बाद बैसाखी, होली, दिवाली, बसंत पंचमी के त्योहारों पर बाजार में रौनक रहती है। इसी तरह अब श्रावण मास आने से पहले ही कावड़ यात्रा या मेलों को लेकर देश के 7 राज्यों में हर साल कई हजार करोड़ का आर्थिक चक्र घूम जाता है। एक अनुमान के अनुसार इस बार अकेले उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में ही करीब 10,000 करोड़ का कारोबार कावड़ यात्रा के दौरान हो जाएगा। देश में कावड़ यात्रा सिर्फ हरिद्वार से ही शुरू नहीं होती, बल्कि सावन के महीने में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों के शिव मंदिरों में भी जल चढ़ाने की परंपरा है। एक कावड़ यात्रा बिहार में सुल्तानगंज के गंगा घाट से शुरू होकर झारखंड के देवघर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तक जाती है। कावड़िए मध्य प्रदेश के उज्जैन से नर्मदा जल लेकर ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं। श्रावण मास में हरिद्वार से मुख्य कावड़ यात्री 14 जुलाई से 30 जुलाई तक चलती है, जबकि बिहार और मध्य प्रदेश में पूरे श्रावण मास में विशेष रूप से सोमवार को शिव मंदिरों में जलाभिषेक होता है। हरिद्वार के पवित्र गंगा घाटों से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक जाती है। एक अनुमान के अनुसार जहां अकेले हरिद्वार से ही इस बार कावड़ियों की संख्या 4 करोड़ के आसपास पहुंच जाने का अनुमान है। पिछले साल भी इससे अधिक कावड़िया हरिद्वार आए, जिन्होंने गंगा घाटों से अमृत जल लिया था। आस्था विश्वास के केसरिया जन सैलाब को इन 7 राज्यों की सड़कों पर हिंदू समरसता का अद्भुत नजारा पैदा किया। शिव के प्रति आस्था और विश्वास पैदा करके गंगा जल लेने पहुंचे कावड़ियों के बीच कोई ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा जाति का कोई भेदभाव नहीं रह जाता। कावड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति सभी वर्गों के हिंदुओं की सामाजिक सद्भावना का प्रतीक बन गई है। हिंदुत्व के भगवा ध्वज के लिए और केसरिया परिधान पहने कावड़ियों में एकता की मिसाल दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में कावड़िए उज्जैन के त्रिवेणी घाट से नर्मदा जल लेकर इंदौर, देवास, सुजालपुर आते हैं। यहाँ लाखों शिव भक्तों ने बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए ओंकारेश्वर महादेव और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाया जाता है। समाज के हर वर्ग, अमीर गरीब ने कावड़ यात्रा में हिस्सा लिया और सामाजिक समरसता का परिचय दिया। बिहार में सुल्तानगंज गंगा घाट और सोनपुर के पहलेजा घाट से लाखों की संख्या में कावड़िए बाबा गरीबनाथ, बाबा दूधनाथ, बाबा मुक्तिनाथ, खगेश्वर, बाबा भैरव मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। सुल्तानगंज गंगा घाट के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम ने यहीं से गंगा जल लेकर शिव का जलाभिषेक किया था। यहाँ से कावड़िए जल लेकर 108 किलोमीटर का सफर तय कर झारखंड के देवघर जाकर बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और बासुकीनाथ धाम में गंगा जल चढ़ाते हैं। यहाँ युवा वर्ग 24 घंटे बिना रुके डाक कावड़ लाने में खासा उत्साह दिखाते हैं। बिहार में ही सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर, बक्सर के ब्रह्मपुरनाथ मंदिर, लखीसराय के अशोक धाम में हजारों शिव भक्त जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार में गंगा जल लेने आए शिव भक्त कावड़ियों के लिए टी शर्ट, लोवर, शॉर्ट्स, कपड़े, अंगोछे आदि का थोक का बाजार कई 100 करोड़ का हो चुका है। कावड़ के लिए बांस लकड़ी की टोकरियों को बनाने का बहुत बड़ा कारोबार हरिद्वार के आसपास होता है। हरिद्वार के लोग बताते हैं कि पिछले साल कावड़ यात्रा भव्य और उत्साह के साथ चली, इस बार भी वही उत्साह है। उन्होंने बताया कि यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में कावड़ यात्री आए। किसी ने पैसे की परवाह नहीं की और जमकर खरीदारी कर अपनी कावड़ को भव्य रूप से संवारा। कावड़िया सबसे पहले भगवे और तिरंगे झंडे लेते हैं, जिसका कारोबार करोड़ों का हो रहा है। हरिद्वार और आसपास के इलाकों में लंगरों और रेस्टोरेंटों में राशन का कारोबार भी करीब 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कावड़ यात्रा मार्ग पर लगने वाले एक एक भंडारे में राशन, तेल, गैस, पानी, जूस और लेबर आदि का खर्च का जोड़ लाखों में आता है। यात्रा मार्ग पर हजारों शिविर और भंडारे दानदाताओं की मदद से चलाए जाते हैं। डीजे, संगीत, वाहन, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी का खर्च भी करोड़ों का हुआ है। पिछली बार बागपत से हरिद्वार आए और फिर वापस गए 300 कावड़ दल के साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी था, जिसे 3 करोड़ का बताया गया। शिव भक्ति संगीत में डूबे इन कावड़ियों ने हर जगह रुक रुक कर माहौल को भोलामय बना दिया। हर 5वीं कावड़ दल के साथ भक्ति संगीत का साउंड सिस्टम लगा हुआ देखा गया। जहां जहां भंडारे लगे थे वहां भी डीजे सिस्टम लगा हुआ था, यानी
करोड़ों का कारोबार संगीत साउंड सिस्टम का भी हुआ करता है। झांकियां और मूर्तियों को बनाने वाले सैकड़ों मूर्तिकार को भी कावड़ यात्रा में रोजगार मिल रहा है। कहीं शिव तो कहीं भारत माता तो कहीं बुलडोजर बाबा तो कहीं किसी और देव की प्रतिमाओं को बनाकर झांकियों के रूप में पेश किया जाता है। वाहनों पर, ठेलों पर, रिक्शा पर देव दरबारों को झांकियों का एक कॉन्वॉय की तरह सड़कों पर बढ़ती दिखाई देती है। बताया गया कि एक एक मूर्ति पर 5,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा कावड़ दल करते रहते हैं। ऐसी सैकड़ों झांकियां कावड़ यात्रा में दिखलाई देती हैं। इन्हें ट्रकों और जीपों में भरकर हरिद्वार लाया जाता है और फिर इन्हें सजाकर वापस शिव मंदिरों में ले जाया जाता है। एक शिव भक्त कावड़ हरिद्वार में गंगा जल लेने आ जाता है, वह करीब 2 से 3 हजार रुपए खर्च करता है। उसे कलश भी चाहिए, टी शर्ट, नेकर, बांस, माला आदि चाहिए, उसे भोजन भी करना है। ऐसे में जब 4 करोड़ कावड़िए हरिद्वार आते हैं तो उनका खर्च जोड़ा जाए तो ये 10,000 करोड़ से कम नहीं होता। जिन शहरों और कस्बों के शिवालयों में कावड़िए पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं, उन स्थानों के आसपास 2 से 3 हफ्तों तक मेला लगता है। जहां दुकानें सजती हैं, वहां कावड़ लेकर आए शिव भक्तों के परिजन उनका स्वागत करने पहुंचते हैं। यहाँ पर भी जमकर कारोबार करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पुलिस प्रशासन के 8 से 10 हजार पुलिसकर्मी हर राज्य में कावड़ ड्यूटी पर रहते हैं, जिन पर सरकार का खर्च भी करोड़ों में पहुंचता है। इस बार तो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्वयं कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, उनके चरण धोकर सम्मान भी किया। उच्च पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों को सड़कों पर कावड़ियों की सेवा करते हुए देखा गया। कोई जूस पिला रहा था तो कोई पानी पिला रहा था। कुल मिलाकर कावड़ यात्रा ने हर साल हजारों करोड़ों के कारोबार से हर वर्ग को फायदा मिलता है। हालांकि जब कावड़ चलती है तो यातायात प्रभावित होने से कुछ शहरों में माल की सप्लाई पहुंचने में भी देरी होने का नुकसान भी होता है। लेकिन जिन्हें पता होता है कि श्रावण मास में इन मार्गों से कावड़ गुजरती है तो वह पहले से ही अब वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर चलते हैं। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।